सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल सनातन धर्म ग्रीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल। माघ मास की भरपूर महिमा जिसका वर्णन पद्म प्राण स्कंद प्राण के अंदर उल्लेखनीय है। क्या क्या विशेष करना चाहिए हमें माघ मास में, बहुत सूक्ष्म स्वरूप में मैं आपको शास्त्र सिद्धांतों के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हम सभी भक्त कर लेते हैं। हमारे सनातन धर्म की ये अद्भुत महिमा है, विस्तृत महिमा है कि प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ विशेष होता है। आश्विन का महीना आता है, चैत्र नवरात्रि आती है, अथवा श्रावण मास आता हो, मार्गशीर्ष मास आता हो, अथवा वैशाख आता हो, कार्तिक आता हो, अथवा माघ मास। प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ सुंदर, कुछ न कुछ विशेष अवश्य होता है। जैसे आश्विन में पितृपक्ष होता है तो एक आश्विन में नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। मार्गशीर्ष में जहां मां लक्ष्मी का विशेष पूजन होता है, उसी के अंतर्गत कार्तिक में दीपदान की महिमा अद्भुत होती है। उसी प्रकार से वैशाख मास में, माघ मास में, श्रावण मास में जैसे शिव की महिमा है, उसी प्रकार माघ, वैशाख और कार्तिक में भगवान श्री जनार्दन, मधुसूदन, भगवान श्री नारायण की अद्भुत महिमा है। इसलिए माघ मास का महात्म्य, वैशाख महात्म्य एवं कार्तिक महात्म्य, इसकी बहुत अद्भुत महिमा है। आप सभी जानते भी हैं और आपने सुना भी होगा। इसी परिपाटी में मैं कुछ आपको विशेष मूल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हमें माघ मास में क्या क्या विशेष करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट हो, सर्व लाभ देने वाला। अच्छा, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, माघ मास में स्नान की महिमा आप सभी जानते ही है। माघ मास में विशेषतः स्नान के साथ साथ तिल दान की महिमा को वर्णित किया गया। हमें माघ मास में विशेषतः तिल दान करना चाहिए। तिल के माध्यम से भगवान श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम भगवान के ऊपर तिलार्पण करना चाहिए। तुलसी माता में जब जल दें तो माघ मास में जल में हल्के से काले तिल डालकर आप तुलसी में अर्पण करें। यदि आप हो सके तो महादेव के मंदिर में जाकर भी जल में काले तिल डालकर आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तिल के दान की भी महिमा बताई हम। यदि आप तिल का दान कर सकें तो शास्त्र कहता है कि अहन्यहानिम दातव्यास तिलः शर्करायान्वितः। शास्त्र कहता है कि शक्कर और तिल मिलाकर यदि आप शिवलिंग में अर्पित करते हैं अथवा शालिग्राम भगवान को अर्पित करते हैं, ये भी आपकी भाग्यों को खोलने वाला होता है। इसलिए माघ महीने में तिल का दान, कंबल का दान, वस्त्र का दान, काले तिलों का दान, शक्कर का दान, मीठी वस्तुओं का दान विशेष मूल रूप से करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने जीवन के कल्याण हितार्थ आपको भगवान श्रीमन नारायण का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। स्नात्वा महानदिस्तोयम कोमलेस तुलसी दलैः यो अर्चेन माधवम माघिम कुलानाम तार्यच्छतम। शास्त्र क्या कह रहा है? स्कंद प्राण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि जो भक्त तुलसी दल, कोमल कोमल तुलसी दलों के माध्यम से मधुसूदन अर्थात शालिग्राम भगवान का पूजन, लड्डू गोपाल जी का पूजन, नारायण भगवान का पूजन तुलसी दल के द्वारा करता है, वो अपने कुलों को तार देता है। माघ मास में एक तुलसी का पत्र एक स्वर्ण मुद्रा के समान फल देती है। इसलिए यदि आप कर सकें तो माघ मास में तुलसी दलों के माध्यम से शालिग्राम भगवान का अर्चन अवश्य कीजिए। सुकोमलेर दलेर यस्तुम मंजरी भीर जनार्दनम अर्चेन माघ मासे तु कृतानाम लभते फलम। क्या अद्भुत महिमा! शास्त्र कहता है कि पत्रों के माध्यम से, पत्र ना मिले तुलसी के तो तुलसी की काष्ठ के द्वारा, तुलसी मंजरी के माध्यम से आपने भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। माथे पर गोपी तिलक अंकित करना चाहिए और साक्षात भगवान श्री शालिग्राम भगवान को भी गोपी तिलक अर्पण करना चाहिए। हो सके तो जौ और तिल दोनों को मिक्स करके शालिग्राम भगवान पर अर्पित करना चाहिए। और हो सके तो 5 तुलसी दल और 5 बिल्व पत्रों से शालिग्राम भगवान का माघ मास में नित्य पूजन करना चाहिए। माघ मास में यदि आपको अवसर मिले तो आप गंगा स्नान
चाहे माघ मास की अमावस्या में कर लीजिए अथवा माघ मास की पूर्णिमा में कर लीजिए, आपका सुनिश्चित कल्याण होता है। माघ मास में यदि आपको अवसर मिलता है तीर्थों में दान पुण्य गौदान करने का, तो आप अवश्य में कर सकते हैं। आप किसी सुंदर ग्रंथ को माघ मास में पढ़ना चाहते हैं तो हरिवंश पुराण को, स्कंद पुराण को, पद्म पुराण को, जो वैष्णव पुराण है उन पुराणों का पठन पाठन इसमें कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको माघ मास में पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी व्रत जो अभी तक ना कर सकें, अभी तक सोच में बैठे करेंगे, उनके लिए सुंदर अवसर होता है कि वो सूर्य उत्तरायण है, मकर में सूर्य है, तो आप यदि एकादशी का व्रत धारण कर सके बहुत अच्छी बात है। आंवला प्लस बिल्व पत्र यदि आप रोपित कर सके अपने घर में, अभी तक ना किया हो तो आप अवश्य में कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा तो अवश्य में ही आपने माघ मास में करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी अथवा कभी भी आपको समय लगे, ब्राह्मण के द्वारा भी आप सत्य देवता की कथा अपने घर में अवश्य करवा लीजिए। शिवलिंग की स्थापना यदि आप अपने घर में करवाना चाहते हैं वह भी आप माघ मास में कर सकते हैं, अथवा शालिग्राम भगवान को प्रसाद स्वरूप में प्राप्त करके उनकी सेवा को आप अपने घर में कर सकते हैं। माघ मास में ये विशेष कार्य जो आप भक्तों के द्वारा होना चाहिए, तुलसी माता का विशेष पूजन माघ मास में होता ही है और माघ मास में बेलपत्र का विशेष पूजन तो करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ नियम भी बताए गए हैं यदि आप माघ मास में थोड़ा फॉलो कर सकें, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो लिखा कि मागे मायुष्यसी स्नानम कृत्वा दाम्पत्यम अर्चयितुम, जो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं निरोग रहूं उन्हें उषा काल में मतलब सूर्योदय से पहले पहले माघ मास में स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा, मागे यत्नेन संत्यज्यम मूलकम मदिरोपमम, शास्त्र कहता है कि मदिरा का पान माघ मास में ना करें। इतना ही नहीं, मूलकम का भावार्थ हो गया मूली, माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए, है ना। माघ मास में मूली नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले पितराणाम देवता नाम च मूलकम नैवदापयेत, मूली खाना बोले कि मदिरा पान करने के समान भी माना जाता है। इसलिए जितना बन सके यत्नतः आपको मूली का त्याग करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन और बासी भोजन का माघ मास में त्याग करना चाहिए और हो सके तो माघ मास में मंगल का और माघ मास में सोमवार का, माघ मास में हो सके तो पूर्णिमा का और एकादशी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माघ मास में मंगल का बड़ा विशेष महत्व होता है, इसलिए आप यदि माघ मास में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर पाए यह आपका अहोभाग्य होगा, और चतुर्दशी में यदि आप शिव पूजन माघ मास में कर सके आपका अहोभाग्य होगा। तो ये कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें थी जो मैंने आपको बताई, और अपने कल्याण हितार्थ, परिवार की रक्षार्थ हितार्थ, कल्याण हितार्थ, लाभार्थ हितार्थ, रक्षार्थ हितार्थ, किसी भी ये केन प्रकारेण काम अकाम सकाम जिस भाव से भी कर सकें आप 2 स्तोत्रों का पाठ दिव्य माघ मास में कर लीजिए। पहला है, माघ मास में यदि हो सके तो प्रातः काल अर्थात सुबह के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, और संध्या काल के समय हो सके तो प्रदोष काल के समय में आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्यमेव कर सकते हैं। अंततो गत्वा मैं मात्र केवल यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वैशाख और कार्तिक की अद्भुत और भारी महिमा है, उसी प्रकार से माघ मास में ये कुछ ऐसे सुकृत्य हैं यदि आप और हम भक्तों के माध्यम से हो जाए तो मधुसूदन भगवान की अतिशय कृपा हमें प्राप्त होती है। सूर्य मकर में रहते हैं, माघ मास का प्रभाव रहता है, इसलिए यदि आप माघ मास में शनि के निमित्त कंबल का दान, काले तिलों का दान अधिकाधिक कर सकें बहुत अच्छी बात है। तीर्थों में जाकर आप काले तिलों का दान अवश्यमेव करके आइए। कंबल का दान, गर्म कोई वस्त्र इत्यादि हो उसका दान, पद दान, जूता दान इत्यादि आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं ना। कहीं पर भी यदि आपको आवश्यकता हो, लगता हो कि मुझे दान करना चाहिए, आप अवश्यमेव दान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन दानों के साथ साथ आपको नाम जपन भी अवश्य करना चाहिए। तो गुरु मंत्र धारण करना चाहते हो आप गुरु मंत्र धारण कर सकते हो, अथवा यदि आपने गुरु मंत्र धारण किया अथवा आप नाम मंत्र जपते हो तो अवश्य में भी आपको माघ मास में अधिकाधिक नाम जप करना चाहिए। तो ये कुछ हैं ज्ञातव्य बातें जो आपको मंतव्य के रूप में धारण करनी चाहिए, और जो भी मैंने शास्त्रोक्त रूपेण आपके सामने व्याख्या करी माघ मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आशा करता हूं कि आपको ये संपूर्ण जानकारी अवश्य में प्राप्त हो जाएगी और आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा कि हमें माघ मास में धर्मादि कार्य
करने चाहिए। दीपदान तो प्रत्येक माघ मास में संध्या काल के समय, यदि आपको समय लगे संध्या काल के समय, प्रातः काल के समय हो सके तो कम से कम बेलपत्र में, आंवला पत्र में और तुलसी पत्र के वृक्ष के नीचे आप यदि दीपदान करके आ सकें, बहुत आपका मंगल होगा। आशा करता हूं कि भगवत कृपा सदैव आप सभी शिव भक्तों पर, विष्णु भक्तों पर, जनार्दन भक्तों पर, हरिहर नारायण भक्तों पर, संपूर्ण भक्तों पर बनी रहे। इसी मंगल आशाओं के साथ आपका जीवन शुभ मंगलमय बना रहे। जपते रहिएगा सब दुखों का एक उपाय। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।